हेलो एवरीवन, होप आप लोग अच्छे हैं। वेलकम टू ममता क्लासेस। आज हम लोग एरर ऑफ कमीशन से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल देखेंगे कि उसको कैसे रेक्टिफाई किया जाता है। तो फटाफट अपना नोटबुक और पेन लेके आइए और मेरे साथ आप भी उसको सॉल्व करते चलिए। लेट्स बिगिन। एरर ऑफ कमीशन का मतलब है कि हमने अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया है अपना ट्रांजैक्शंस, लेकिन या तो गलत अमाउंट से एंट्री किए हैं या साइड गलत है, तो उसको सुधार तो करना होगा ना। तो सबसे पहला एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। गुड्स सोल्ड टू राम फॉर ₹50,000 recorded as ₹5,000। हमने राम जी को गुड सेल किया 50,000 का, लेकिन अकाउंट्स के बुक में कितने की एंट्री की है? 5,000। एक जीरो ही तो हटा है। दूसरा, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम श्याम for ₹30,000 recorded as ₹3,000। दोनों केस में ही हमने एक जीरो लास्ट में कम लिखा है। अब इसका सुधार कैसे करेंगे? बाय 3 स्टेप। पहला कॉलम फॉर राइटिंग करेक्ट एंट्री, सेकेंड कॉलम फॉर राइटिंग रॉन्ग एंट्री, एंड थर्ड कॉलम फॉर राइटिंग रेक्टिफाइंग एंट्री। दिस इज फॉर करेक्ट एंट्री, दिस कॉलम फॉर रॉन्ग एंट्री। ये दोनों हमारा वर्किंग नोट है, लेकिन ऐसे 3 स्टेप्स में करेंगे तो हमारा बहुत आसानी से करेक्शन हो जाएगा। एंड दिस कॉलम फॉर रेक्टिफाइंग एंट्री। सबसे पहले देखिए होना क्या चाहिए था, तोड़ दीजिए इस पूरे सेंटेंस को। गुड्स सोल्ड टू राम फॉर ₹50,000। राम को हमने गुड्स सेल किया 50,000 का, तो करेक्ट एंट्री क्या होगा? राम डेबिट टू सेल्स अकाउंट 50,000। रॉन्ग एंट्री क्या कर दिया हमने? गलती क्या की है? एक जीरो कम कर दिया है। एंट्री तो सही पास की है, अमाउंट कम लिख दिए हैं। तो एंट्री हमने किया है राम डेबिट टू सेल्स अकाउंट विथ ₹5,000। अगर चाय में चीनी कम होती है, हम क्या करते हैं? और चीनी ऐड कर देते हैं। राम में जाना कितना चाहिए था बेटा जी? राम में जाना चाहिए था 50,000। गया कितना है? हमने लिखा कितना है? 5,000। कितना से कम लिखा है? 45,000 से। तो राम में कम गया है, तो राम को फिर से डेबिट कर दीजिए। राम डेबिट विथ ₹45,000, दोनों का डिफरेंस। सेल्स में कितना से क्रेडिट होना चाहिए था? 50,000 से। सेल्स में क्रेडिट तो हुआ है, लेकिन 5,000 से सेल्स में भी क्रेडिट हुआ है। सेल्स भी 45,000 से कम रिकॉर्ड हुआ है, तो सेल्स को भी बढ़ा दीजिए 45,000 से। टू सेल्स अकाउंट। सुधर गया हमारी गलती। नरेशन लिख दीजिएगा, एरर रेक्टिफाइंग या रेक्टिफाइंग एंट्री पास्ट। ठीक है। तो अगर कम अमाउंट से रिकॉर्डिंग होता है तो उसको सुधार करने का बस एक ही तरीका है कि एंट्री को रिपीट कीजिए और अमाउंट को डिफरेंस से क्रेडिट और डेबिट कर दीजिए। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन बोल रहा है गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम फॉर ₹30,000। बस यहीं तक पढ़िए पहले। तो करेक्ट एंट्री होना चाहिए परचेजेस अकाउंट डेबिट
टू श्याम 30,000 डेबिट में भी और 30,000 क्रेडिट में। हमने रिकॉर्ड तो किया है, लेकिन रिकॉर्ड कितने से किया बेटा जी? 30,000 से। तो हमने जो एंट्री पास की है वो है परचेजेस अकाउंट डेबिट विथ ₹3,000 टू श्याम 3,000। अब इसको सुधार करना है। परचेजेस में हमने डेबिट किया है विथ ₹3,000 और डेबिट होना चाहिए था परचेजेस में 30,000। कितना से शॉर्ट डेबिट हुआ है? परचेजेस में 27,000 से। तो 27,000 से परचेजेस को फिर से डेबिट कीजिए। परचेजेस अकाउंट डेबिट विथ ₹27,000। 30 माइनस 3 27,000। श्याम में क्रेडिट हमने किया है और क्रेडिट होना भी चाहिए था। होना चाहिए था 30,000, हमने किया है 27,000। तो श्याम को भी फिर से क्रेडिट कर देते हैं टू श्याम, और 27,000 से जो कम डाले हैं उसको फिर से हम 27,000 से क्रेडिट कर देते हैं। हो गया हमारी गलती की सुधार। तो अगर कम किए हैं तो उतना से फिर से वही एंट्री पास करके फिगर लिख देंगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम ज्यादा लिख दिए हैं। थर्ड एग्जांपल, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम फॉर ₹50,000 recorded in the books as ₹80,000। तो चलिए सुधार कर लेते हैं। करेक्ट एंट्री होना चाहिए बेटा जी। हमने राम से गुड्स परचेज किया है, बस यहीं तक पढ़ेंगे पहले तोड़ के। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम, ये करेक्ट एंट्री होना चाहिए 50,000। हमने एंट्री क्या पास की? बुक्स में रिकॉर्ड किए हैं 80,000। तो एंट्री हुआ है जो गलत किए हैं, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम एंड द अमाउंट इज 80,000। परचेजेस डेबिट किए हैं और परचेजेस डेबिट होना भी चाहिए था, लेकिन 50,000 के बदले में हमने 80,000 डेबिट कर दिया है। 30,000 एक्स्ट्रा डेबिट किए हैं, एक्सेस अमाउंट से डेबिट हो गया है। जब डेबिट हो जाता है तो उस एंट्री को हम क्या करेंगे? जस्ट रिवर्स कर देंगे। तो परचेजेस को क्रेडिट कीजिए टू परचेजेस अकाउंट। कितना ज्यादा हो गया है? 30,000। तो 30,000 से परचेजेस को क्रेडिट कर दिए, 30,000 से मेरा परचेजेस कम हो गया। राम में भी ज्यादा कर, तो राम को भी रिवर्स कर देंगे। राम को डेबिट कीजिए, राम डेबिट 30,000। मान लीजिए आपको किसी को पेमेंट करना था 2,000 रुपया, बाय मिस्टेक आपने 2,500 पेमेंट कर दिया। अब 500 जो एक्स्ट्रा पेमेंट किया वापस मांगिएगा ना, तो वापस मांगने के लिए क्या एंट्री कर देंगे? जस्ट उल्टा कर देंगे, लो भाई वापस करो। अब तो यही वापस हो गया रिवर्स एंट्री पास करके। क्लियर? नेक्स्ट एक एग्जांपल और हम लोग समझते हैं। गुड्स सोल्ड टू श्याम for rupees 75,000 recorded in the books as ₹95,000।
हमने शाम को कितने का गुड्स सेल किया है? 75,000 का। तो पहले करेक्ट एंट्री पास कर देते हैं। श्याम डेबिट 75,000 टू सेल्स अकाउंट 75,000। ये सही सही एंट्री पास होनी चाहिए थी। गड़बड़ क्या किए? बुक्स में 75,000 के बदले में हम 95,000 लिख दिए हैं, यानी कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग 75,000 वी हैव रिटन एज 95,000। तो रॉन्ग एंट्री वी हैव पास्ड इज श्याम डेबिट with rupees 95,000 to sales account 95,000। अब श्याम में कितना ज्यादा लिख दिए बेटा जी? 75,000 के बदले में 95,000 एक्स्ट्रा लिखे हैं, तो उसको रिवर्स कर दीजिए, श्याम को क्रेडिट कर दीजिए। टू श्याम विथ रुपीज 20,000। और सेल्स में जाना चाहिए था 75,000, सेल्स में हमने क्रेडिट कर दिया है 95,000, तो सेल्स को भी डेबिट कर दीजिए, सेल्स अकाउंट डेबिट। लेकिन मैम सेल्स तो कभी डेबिट होता नहीं है, आपने तो यही कहा था। हाँ हमने कहा था बेटा जी, लेकिन रेक्टिफाई करते समय हम इसको डेबिट कर सकते हैं। इट इज एन एक्सेप्शनल सिचुएशन, गलती हुई है उसको सुधार रहे हैं, तो डेबिट सेल्स होगा। तो एक्स्ट्रा अमाउंट से अगर डेबिट या क्रेडिट हुआ है तो जस्ट एंट्री को रिवर्स कीजिए और जितने का डिफरेंस अमाउंट है वो अमाउंट आप लिख दीजिए। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आपने अभी नहीं लिखा है तो। लिख लिया है तो वेल एंड गुड। अब जो हम एग्जाम्पल समझाने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस इज फिफ्थ ट्रांजैक्शन, VIP, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, प्रैक्टिकल। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम शिव रुपीज 1 lakh, recorded in the sales book। अब लो क्या गलती हो गई, हमने गुड्स परचेज किया था तो ये परचेजेस बुक में जाना चाहिए था, चला कहाँ गया? सेल्स बुक। अब करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए इसकी? करेक्ट एंट्री होनी चाहिए परचेजेस अकाउंट डेबिट टू शिव विथ रुपीज 1 lakh। ये करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी। मतलब ये एंट्री पास होनी चाहिए थी। क्या गलती हो गई? टू सेल्स अकाउंट with rupees 1 lakh। दिस इज द रॉन्ग एंट्री। ये गलत एंट्री पास हो गया है बुक्स में। ये तो ब्लंडर हो गया ना, सब कुछ चेंज हो गया, नेचर ही चेंज हो गया। जो परचेजेस था हमारे लिए उसको हमने सेल में कन्वर्ट कर दिया, है ना ब्लंडर। अब इसको कैसे सुधारे मैम? इसको सुधारने का बहुत आसान तरीका है कि जो गलत एंट्री है उसको जस्ट रिवर्स कर दीजिए। सपोज कीजिए एक क्लासरूम में आप बैठे हैं और एक दूसरा स्टूडेंट भी बैठा हुआ है। आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और ये साइंस का स्टूडेंट है। आपकी जो मैम है आपको तो क्वेश्चन पेपर दी नहीं, लेकिन आपका वाला जो क्वेश्चन पेपर था कॉमर्स वाला अकाउंट्स का पेपर, वो किसको दे दिया उन्होंने? साइंस स्टूडेंट को, जिसको फिजिक्स का पेपर देना था। अब वो क्या करेंगी? इस बंदे से
क्वेश्चन पेपर वापस ले लेंगी और वापस लेके क्या कर देंगी, आपको दे देंगी। यानी जो गलती किया है उसको पहले वापस लिया और फिर वो क्वेश्चन पेपर आपको दे दिया, जिसको देना था उसको दे दिया। ठीक है, तो इस तरह का सुधार करने के लिए जो ये एंट्री हमने गलती से पास किया है इसको जस्ट रिवर्स कर देंगे, यानी कि सेल्स अकाउंट डेबिट टू शिव विथ ₹1 लाख। ये जो गलत एंट्री पास की थी ये तो कैंसिल हो गया ना, दिस गेट्स कैंसिल्ड। और ये एंट्री एक्चुअल जो डालना चाहिए था वो डाल देंगे, एक एंट्री और, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू शिव विथ ₹1 लाख। तो ये एंट्री यहां आ गया जो होना चाहिए था, और ये एंट्री को सुधार करने के लिए इसको जस्ट रिवर्स कर दिए। अब यहाँ देखिए शिव 2 बार क्रेडिट हो रहा है, तो अब ये दोनों एंट्री के बदले में मैम क्या हम एक कंपाउंड एंट्री पास कर सकते हैं? बिल्कुल पास कर सकते हैं। इन दोनों के बदले में हम एक एंट्री पास करेंगे। शिव यहाँ भी 1 लाख से क्रेडिट हो रहा है और यहाँ भी 1 लाख से क्रेडिट हो रहा है, तो टू शिव 1 लाख प्लस 1 लाख 2 लाख से क्रेडिट कर देंगे। सेल्स डेबिट, तो सेल्स अकाउंट को डेबिट कर दीजिए 1 लाख से। ये तो इसको रिवर्स किए थे, और परचेजेस अकाउंट जो डेबिट होना चाहिए था एक्चुअली में उसको भी डेबिट कर दीजिए। तो सेल्स अकाउंट और परचेजेस अकाउंट डेबिट हो गया और शिव क्रेडिट हो गया। सिंपल सा नरेशन लिख दीजिए, रेक्टिफाइंग एंट्री पास। अगर लंबा लिखिएगा तो गुड्स परचेज फ्रॉम शिव रॉन्गली डेबिटेड टू सेल्स बुक। अब एक एग्जांपल और लीजिए, गुड्स सोल्ड टू हरी फॉर ₹1,50,000 recorded in the purchases book। अब ये लीजिए एक ब्लंडर, यहां भी हमने गुड्स सेल किया था हरी को, तो यहां तक तोड़ के पढ़िए पहले। करेक्ट एंट्री पास होना चाहिए, करेक्ट एंट्री होनी चाहिए बेटा जी। हरी डेबिट टू सेल्स अकाउंट, हरी को बेचे हैं तो हरी को डेबिट कर दिया, वो मेरे लिए डेटर विथ ₹1,50,000 एंड टू सेल्स अकाउंट। गलती क्या कर दी हम लोग, सेल्स बुक में ना लिख करके हमने उसको परचेजेस बुक में लिख दिया, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट हो गया। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू हरी, लीजिए फिर से ब्लंडर, 1,50,000। अब बताइए क्या करें एंट्री पास। ये जो गलत एंट्री हुआ है इसको कैंसिल करने के लिए जस्ट रिवर्सल एंट्री पास कर दीजिए। तो हरी डेबिट $1,50,000। परचेजेस अकाउंट को कैंसिल करने के लिए क्रेडिट कीजिए टू परचेजेस अकाउंट विथ ₹1,50,000। तो ये एंट्री मेरा कैंसिल हो गया। इस एंट्री को हमको पास करना है जो एक्चुअल होना चाहिए, सेल्स क्रेडिट, तो टू सेल्स अकाउंट $1,50,000, और हरी को डेबिट करेंगे, हरी को तो ऑलरेडी डेबिट किए हैं, तो 2 बार डेबिट ना करके इसी को डबल फिगर कर देते हैं। 150 प्लस 150, हरी में कितना से डेबिट हो गया, 3 लाख से। नाउ दी एरर इज रेक्टिफाइड।
होप आज का अभी ये जो हमने इतना एग्जाम्पल जो आपको समझाया है वो आपको समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिए। फटाफट कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग और अभी देखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स, गुड्स रिटर्न बाय सीता ₹10,000 wrongly recorded in the purchases return book. गुड्स रिटर्न बाय सीता। चलिए यहां तक हमने पढ़ लिया। क्या एंट्री होगा? करेक्ट एंट्री होना चाहिए। सीता लौटाई है तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। टू सीता, दिस इज द करेक्ट एंट्री जो हमको पास करना चाहिए था, ₹10,000। गलती से ये किस में चला गया है? परचेजेस रिटर्न बुक में। ठीक है, ब्लंडर फिर से यहाँ पे। तो हमने सीता को लौटाया तो सीता डेबिट टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट। ये एंट्री हो गई है, अमाउंट में कोई फर्क नहीं आया है। करेक्ट एंट्री होनी चाहिए था सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सीता, लेकिन गलती क्या हो गया है बेटा जी? सीता डेबिट टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट। इस गलत एंट्री को रेक्टिफाई करने के लिए, इसको कैंसिल करने के लिए हम परचेजेस रिटर्न को डेबिट करेंगे। परचेजेस रिटर्न अकाउंट डेबिट ₹10,000 टू सीता। इस एंट्री के द्वारा ये जर्नल एंट्री कैंसिल हो गया। ये एंट्री हमको पास करनी है तो पास कर देते हैं। यहाँ पे सेल्स रिटर्न डेबिट हुआ है और सीता क्रेडिट हुआ है, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट को भी डेबिट कर देंगे। इसी जर्नल एंट्री में क्योंकि कंपाउंड कर दे रहे हैं तो सिंपल हो जाएगा। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 10,000 और सीता को फिर से क्रेडिट करना है विथ 10,000, तो इस 10,000 में और 10,000 अगर ऐड कर देंगे तो टोटल अमाउंट कम्स टू 20,000। तो सीता को क्रेडिट कर देंगे विथ ₹20,000। अब मेरा जो गलती हुई थी वो सुधार हो गया। नहीं तो दो एंट्री भी पास कर सकते थे, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सीता एंड सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सीता। अब 2 बार सीता को क्रेडिट करने का क्या मतलब बनता है? एक ही बार कर दिए यहाँ पे 20,000 रुपए से। अंडरस्टूड? लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। गुड्स रिटर्न टू राधा ₹5,000 wrongly recorded in the sales return book. गुड्स रिटर्न टू राधा, हमने गुड्स राधा को लौटाया। यहां तक पढ़े और यहीं तक पढ़ के पहले करेक्ट एंट्री पास कर देंगे। करेक्ट एंट्री होनी क्या चाहिए? तो राधा डेबिट और राधा को लौटाया, मतलब ये खरीदा हुआ माल वापस लौटाए होंगे। टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट 5,000 रुपया।
हमने गलती क्या करी है? गलती हो गया है कि ये सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड हो गया है, यानी कि यहाँ पे सेल्स रिटर्न डेबिट कर दिए हैं टू राधा। लो भाई, करना था परचेजेस रिटर्न में और हमने कर दिया है सेल्स रिटर्न में एंट्री। अब सुधारने के लिए इस एंट्री को कैंसिल करना है, रिवर्स कर दीजिए। राधा डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट विथ ₹5,000। राधा में भी डेबिट हो गया 5,000 इस जर्नल एंट्री के लिए। अब ये एंट्री कैंसल्ड, सुधर गया। इस एंट्री को हमको पास करनी है। राधा में डेबिट हो रहा है 5,000, तो राधा में ऑलरेडी 5,000 है और 5,000 से फिर से डेबिट करना है। टोटल डेबिट कर दें 10,000 के लिए। दो बार एंट्री ना पास करके इसी में एक ही एंट्री पास कर देते हैं। तो इंस्टेड ऑफ 5,000 राधा के अकाउंट को डेबिट कर देंगे 10,000 से और परचेजेस रिटर्न अकाउंट को भी क्रेडिट कर देंगे टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट 5,000। सुधर गया हमारी जो गलती हुई थी। अंडरस्टूड? दो एग्जाम्पल हम लोग और सीखेंगे। wages paid to Gopal ₹12,000 debited to his personal account। अब देखिए क्या पेमेंट किए हैं, wages paid। तो यहीं तक बस पढ़ के तोड़िए। वेज हमने पेमेंट किया है, तो अगर कोई भी एक्सपेंस या नॉमिनल अकाउंट रहता है उसमें नाम कोई मायने नहीं रखता है, नाम को हम इग्नोर कर देते हैं। हमने वेजेस पेमेंट किया है तो करेक्ट एंट्री होनी चाहिए वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। करेक्ट एंट्री होनी चाहिए वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, isn't it? 12,000 rupees। हमने क्या गलती करी है बेटा जी? उसके पर्सनल अकाउंट में डेबिट कर दिए हैं, यानी कि गोपाल के अकाउंट में डेबिट कर दिए हैं। हमने एंट्री पास कर दिया है गोपाल डेबिट टू कैश 12,000। कैश में क्रेडिट किए हैं 12,000 और कैश में क्रेडिट भी होना चाहिए 12,000। तो ये तो इग्नोर कर दीजिए, ये कुछ नहीं होगा। गलती क्या किए हैं? गोपाल को डेबिट कर दिए हैं, तो गोपाल तो डेबिट होगा नहीं। इसको क्या कर दें? क्रेडिट कर देंगे। सुधर गया गोपाल में जो गलती हुई थी। टू गोपाल 12,000 रुपया यहाँ डेबिट हुआ था, यहाँ क्रेडिट हो गया, कैंसिल, रिवर्स हो गया ये अकाउंट। वेजेस में जाना चाहिए 12,000, वेजेस अकाउंट को डेबिट कर दीजिए। वेजेस अकाउंट डेबिट विथ ₹12,000। हो गया सुधार। वन मोर and this is the last one for today। Rent received from Krishna credited to his personal account with ₹25,000।
24,000। अब देखिए क्या है, रेंट हमने रिसीव किया है किससे, कृष्णा से, तो ये भी नॉमिनल अकाउंट है। जब नॉमिनल अकाउंट है उसमें पर्सन का नाम अगर लिखा भी है तो उसको हम कंसिडर नहीं करते हैं, तो कृष्णा को यहाँ पे इग्नोर करना होगा। हमने रेंट रिसीव किया है, करेक्ट एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, इजंट इट। रेंट हमारे लिए इनकम है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, तो क्रेडिट कर देंगे 24,000 से। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल गेन। तो यहाँ एक्सपेंस था वेजेस, डेबिट किए, यहाँ रेंट मेरे लिए इनकम है इसलिए क्रेडिट कर दिए। गलती क्या की है बेटा जी, कृष्णा के पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट कर दिए हैं, यानी कि हमने जो गलत एंट्री पास की है वो है कैश अकाउंट डेबिट टू कृष्णा with rupees 24,000। ये कंसिडर नहीं होगा, जहां गलती हुई नहीं है तो उसको क्या सुधारें। गलती तो हुई है क्रेडिट में, क्रेडिट होना चाहिए था रेंट अकाउंट और क्रेडिट कर दिए कृष्णा को। जो कृष्णा में गलती से क्रेडिट किए हैं उसको कैंसिल करने के लिए कृष्णा को डेबिट कर दीजिए। कृष्णा डेबिट और रेंट क्रेडिट होना चाहिए तो रेंट को क्रेडिट कर दीजिए टू रेंट अकाउंट विथ रुपीज 24,000। हो गई मेरी गलती, सुधर गई, रेक्टिफाइंग एंट्री हमने पास कर दिया। होप आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया है। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा जी। इस टॉपिक से रिलेटेड जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने बुक से उतना प्रैक्टिस कीजिए। मेरे वीडियो को एक बार ना देख करके 2 बार 3 बार देखिए और कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होता जाएगा। तो आज का टॉपिक यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।